हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार। द सरकारी फ्यूचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो हम बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फॉर्म आवेदन करने वाले हैं और आपको हम बताएंगे कि आप किस तरह से बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फॉर्म भर सकते हैं बड़े आसानी से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के वैकेंसी के बारे में पूरा जानकारी चाहिए, जैसे कि लास्ट डेट, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन वगैरह, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और पूरा जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का किस तरह ऑनलाइन आवेदन हम लोग कर सकते हैं। आवेदन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल द सरकारी फ्यूचर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर वाले बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि सही समय पर आपको सही भर्ती की जानकारी मिल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाइए और सीधा क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सीधा आप इस पेज पे चले आएंगे। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का कुछ यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है, जैसे कि लास्ट डेट यहाँ पे देख लीजिए 1 मार्च 2022 को दिया है। तो इससे पहले ही आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। और भी यहाँ पे बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पूरा जानकारी दिया हुआ है, जैसे कि कितना सीट वगैरह है, क्या क्या पोस्ट है। तो सीधा आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन का एक लिंक मिला हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन करने का एक पोर्टल खुल जाएगा, जहाँ से हम लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो देखिए हमारे सामने यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए फॉर्म खुल चुका है। मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि हम जो अप्लाई करने वाले हैं उसका क्या मतलब, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे और क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायर्ड है। तो आप जैसे ही इस आर्टिकल पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कुक का है, कुक पोस्ट का है। तो आज हम कुक के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है 10th क्लास का मार्कशीट, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और 2 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि ट्रेड रिलेटेड एक्सपीरियंस है। तो हम यहाँ पे कुक का 2 साल का एक्सपीरियंस देने वाले हैं, यानी कि 10th के साथ साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम डालना, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना और गेट ओटीपी करना है। बट उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि हम डॉक्यूमेंट, जो इस फॉर्म को भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड है वो क्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो है वो है फ़ोटो और साइन। फ़ोटो स्कैनिंग करेंगे उसका जो साइज़ होगा वो 30 KB से लेके 100 KB के बीच में होना चाहिए, और साइन का जो साइज़ होगा वो 20 KB से लेके 50 KB तक। उसके अलावा जो भी हम लोग क्वालिफिकेशन, कास्ट, रेसिडेंशियल एक्सपीरियंस जो भी इसमें लगाएंगे उसका जो साइज़ होगा वो 30 KB से लेके 100 KB के बीच में होगा। वो फाइल्स जो होंगे वो JPG, PNG और PDF फॉर्मेट में हो सकते हैं। तो आप तीनों में से कोई भी फॉर्मेट में आप बना के यहाँ रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी तीनों पहले, मतलब जितना भी डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले वो पहले से मैंने ऑलरेडी स्कैन करके रखा हुआ और साइज बना के रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे 3 बॉक्स है। पहला है नाम का, दूसरा है मोबाइल नंबर और तीसरा ईमेल आईडी। तो चलिए ये सब हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पे नाम आप वहीं पे, मतलब नाम का स्पेलिंग वही लिखेंगे जो आपके मैट्रिक वाले सर्टिफिकेट में होगा। यहाँ पे एक वैलिड मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे एक वैलिड ईमेल आईडी डालना है। तीनों बॉक्स को भरने के बाद आपको सिंपली जनरेट OTP के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप OTP वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल और ईमेल पे एक OTP भेजा जाएगा, जिसको यहाँ पे आपको डालना है। तो चलिए हम यहाँ पे OTP डाल लेते हैं। OTP ईमेल या मोबाइल दोनों में से कोई सा भी एक यहाँ पे डाल सकते हैं आप। OTP डालने के बाद सीधा आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। OTP सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो आपको सिंपल यहाँ से क्लिक करके आप डैशबोर्ड या फिर इस वाले बटन पर क्लिक करके अपना डैशबोर्ड को ओपन कर लेंगे। डैशबोर्ड खुलने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन ऑन होगा, जिसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं या फिर इसको आप क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद सीधा आपको आना है यहाँ पे अप्लाई न्यू एडवर्टीजमेंट पेपर। इस पे आने से पहले आपको यहाँ पे पूरा का पूरा इनकम्प्लीट जो लिखा हुआ 0%, इसको 100% करना है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रोफाइल को यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं।
कुछ इस तरह का प्रोफाइल अपडेट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का फॉर्म खोलेगा, तो इसको आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। तो चलिए हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ही आपको यहाँ से फॉर्म भरना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन जो वो आइडेंटिटी डिटेल्स का है। तो यहाँ पे आप पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, इसमें से कोई सा भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले आधार कार्ड को, तो आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आधार कार्ड का नंबर आपको डालना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन में चले आना। नेक्स्ट ऑप्शन आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम लोग फिल कर लेते हैं। यहाँ पे है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है, जो कि ऑलरेडी है। उसके बाद यहाँ पे डालना है फादर का नाम। चलिए फादर का नाम डाल लेते हैं। उसके बाद है मदर का नाम। एक आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, जैसे कि तिल वगैरह या फिर कटे शटे का निशान जो होता है वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो हम डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे ऑब्वियसली सबका अनमैरिड ही होना चाहिए। चलिए आगे ऑप्शन है रिजर्वेशन कैटेगरी। तो रिलीजन जो है वो हिंदू है और कैटेगरी जो है वो है, हम डालने वाले यहाँ पे एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा, यानी कि जाति प्रमाण पत्र का नंबर मांगा जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का नंबर डाल देते हैं। उसके बाद है स्टेट इशू डेट, यानी कि आपके जाति प्रमाण पत्र को कौन सा स्टेट इशू किया है और कौन से डिस्ट्रिक्ट से हुआ है। तो हमने डिस्ट्रिक्ट डाल दिया। उसके बाद किसने इसको इशू किया है। आपके सर्टिफिकेट को 2-3 लोग ही इशू करते हैं, जैसे कि पहला हो गया डीसी, दूसरा एसडीओ, तीसरा सीओ और कभी कभी वीडियो भी यहाँ पे इशू करते हैं। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन है, आप सर्टिफिकेट में मैच कर लीजिएगा कि आपका सर्टिफिकेट को कौन इशू किया है। हमारे कंडीशन में सीओ इशू किए हुए हैं तो ये अदर में जाएगा, और इशू करने का डेट, ये कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। तो हमने इशू करने का भी डेट डाल दिया। उसके बाद आता है सब कैटेगरी रिजर्वेशन। तो यहाँ पे सब कैटेगरी का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम सारे ऑप्शन को नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यू आर एक्स सर्विसमैन, नहीं ये भी नो जाएगा। और डिपार्टमेंटल के आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, अगर सेंट्रल का है तो सेंट्रल सेलेक्ट करेंगे, यानी कि ऑलरेडी अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप इसे नो करेंगे। उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने एड्रेस डिटेल्स खुल जाएगा, तो आपको एड्रेस डिटेल को फिल करना है। बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मतलब देख लेते हैं कि कितना स्टेप में कंप्लीट करना होगा। तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद स्टेप बचता है 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 स्टेप में ये फॉर्म पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग दूसरा स्टेप क्लियर करते हैं। यहाँ पे डालना आपको परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस आप वही डालेंगे जो आपके आवासीय सर्टिफिकेट में, यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में होगा। तो चलिए हम यहाँ पर डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आप वो डालेंगे जो आपके आधार कार्ड में होंगे, यानी अगर दोनों आपका सेम है तो आप यहाँ पे टिक आउट करके दोनों को फिल कर सकते हैं। दोनों को एक एक करके फिल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे एड्रेस को भर लेते हैं।
पूरा एड्रेस भरने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे फिर से क्लिक करेंगे और फॉर्म को सेव करेंगे। सबमिट होने के बाद आपके सामने फिर से नया वाला ऑप्शन खुल जाएगा। तो देखिए हमारे सामने तीसरा ऑप्शन खुल चुका है अदर डिटेल्स का, जिसमें पूछा जा रहा है एनसीसी और फिजिकल स्टैंडर्ड और ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन। तो चलिए हम लोग एनसीसी वाला भर लेते हैं। एनसीसी यहाँ पे अगर किसी का है तो वहाँ एस करके ए बी और सी सर्टिफिकेट अगर कोई सा भी है तो उसमें एस करेंगे। हमारे कंडीशन में यहाँ पे कोई भी हमारे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं, तो हम यहाँ पे नो कर रहे हैं। और यहाँ पे हाइट आपको डालना है, फिर चेस्ट और वेट। तो हाइट यहाँ पे हम डाल लेते हैं 170, चेस्ट है 82 और वज़न जो है वो है 54। उसके बाद है इज़ देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, तो ऑब्वियसली ये नो होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने खुल जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आप यहाँ पे पूरा भरेंगे और पूरा भरने के बाद यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसा कि हम अभी यहाँ करने वाले हैं। तो क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं इस फॉर्म को 10th के मार्कशीट पे और 2 साल का एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये फॉर्म भर रहा हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे मैट्रिक का डिटेल्स डाल लेते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, एसएससी मैट्रिक और हाई स्कूल। उसके बाद सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे आप डालेंगे। उसके बाद पासिंग ईयर डालेंगे कि आप किस वर्ष पास किए हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया पासिंग वर्ष। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस स्टेट से आप पास किए हैं और कौन सा बोर्ड था। तो इस लिस्ट में देख लीजिएगा, अगर आपका बोर्ड होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप यहाँ पे अदर बोर्ड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपके सामने यहाँ पे ऐड आपका हो जाएगा। ऐड होने के बाद अगर कुछ सुधार करना है तो आप इस वाले पेंसिल के बटन पे टिक करेंगे या फिर पूरा डिलीट करके फिर से आप यहाँ पे इसको भर के ऐड करेंगे। उसके बाद आप सीधा यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे एक्सपीरियंस, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सपीरियंस के हम लोग सेक्शन में। तो पिछले यहाँ पे हम यस करके और यहाँ पे एक्सपीरियंस डालेंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो नो करेंगे और सीधा आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम एक्सपीरियंस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते। तो चलिए हम यहाँ पे एक्सपीरियंस को पूरा फिल कर लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो एक्सपीरियंस लिए, मतलब एक्सपीरियंस है आपके पास, वो पास्ट में था या फिर प्रेजेंट में आप वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पास्ट डालने वाला हूँ, क्योंकि मैं जो फॉर्म भर रहा हूँ वो मतलब जो मेरा जो एक्सपीरियंस वो पहले का है। एक्सपीरियंस का टाइप पूछ रहा है कि एक्सपीरियंस किस टाइप में, तो कुक है तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कुक से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो यहाँ पे कुक में डालूंगा, अन्यथा मैं यहाँ पे ग्रुप सी और डी डालूंगा। तो मैं यहाँ पे ग्रुप सी डालने वाला हूँ। उसके बाद पूछ रहा है एम्प्लॉयर टाइप यानी कि किस तरह का एम्प्लॉयमेंट था वो, तो इसमें भी मैं ग्रुप सी ही डालने वाला हूँ। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि आपका जो एक्सपीरियंस में होगा आप उसी के अनुसार डालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ग्रुप सी करूँगा या आप अदर भी कर सकते हैं अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे मैं परमानेंट, टेम्पररी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो यहाँ पे मैं टेम्पररी था। अब ये पूछ रहा डेट, मतलब किस डेट से आप किस डेट में काम किए हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला होगा तो आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें आपका डेट लिखा हुआ होगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना डेट डाल लेते हैं कि क्या है। तो एक्सपीरियंस जो है मेरा वो है 23 जनवरी से लेके दिसंबर 22 तक का। उसके बाद पूछ रहा है नेचर ऑफ पोस्ट का क्या नाम था, वो इसलिए हमारे पास कुक का सर्टिफिकेट है तो कुक ही यहाँ पे आएगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट, यानी कि जहाँ से आप लिए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं जहाँ पे हम काम कर रहे थे वहाँ का ये नाम है।
आपको भी सर्टिफिकेट में लिखा होगा जहाँ से आपका वर्किंग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिला है, उस ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट का या फिर जो भी होगा उसका नाम मिलेगा। इतना भरने के बाद आप यहाँ पे सिंपल सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे वो सेव किया हुआ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद सिंपल आप, अगर आपके पास एक एक्सपीरियंस के अलावा और भी कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे फिर से भर के यहाँ पे नीचे पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप सीधा नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब बारी आती है सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। तो हमारे सामने यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड, 10th का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस। तो चलिए फटाफट हम सारा कुछ अपलोड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सारे फाइल्स को साइज में बना के रखा हुआ है और आप भी बना के रखिएगा, क्योंकि वीडियो को मतलब रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले ही आपको हमने बता दिया कि कितना साइजेस क्या फ़ोटो और सर्टिफिकेट का होगा। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट अपलोड कर लेते हैं। इतना अपलोड करने के बाद सीधा आपको सेव और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। तो फिर से आपके सामने ये नोटिफिकेशन खुलेगा, तो आपको फिर से इसको कट कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा प्रोफाइल 0% था अब वो 100% हो चुका है। जब आपका भी 100% हो जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे आना और सिंपली अप्लाई न्यू एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सीधा नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट, करंट जो रिक्रूटमेंट चल रहा है बीएसएफ ग्रुप सी का। तो यहाँ पे आपको सिंपली अप्लाई हियर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैं यहाँ कुक के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैंने कुक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है कि कुक के लिए क्या क्वालिफिकेशन लगेगा। तो यहाँ पे 10th का क्वालिफिकेशन मांग रहा, तो हमने क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम 2 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि ये जो मेरा कुक का सर्टिफिकेट है वो 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ 2 साल वाले में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। बाकी ये दोनों ऑप्शन को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड है, इसमें जो पहला ऑप्शन है वो कैटेगरी का है, तो हम यहाँ पे एससी कैटेगरी है तो एसटी वाला छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे। सीधा हम लोग क्लिक करेंगे ये ऑल अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अगर आप ओबीसी से हैं, जनरल से हैं, तो आप भी यही वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हाइट, चेस्ट और वेट, ये तीनों हम पहले डाल चुके थे, तो हमारे सामने वही शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे फिर से डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। डॉक्यूमेंट में देख लीजिए क्या है, क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है, यानी कि 10th का हम यहाँ पे डालेंगे, और एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कुक का डालेंगे। उसके बाद डोमिसाइल यानी कि आवास प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है। तो चलिए ये तीनों फिर से हम लोग अपलोड कर लेते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर लेते हैं। साइजेस जैसा कि आपको पता होगा कि हमने पहले ही आपको बता दिया था कि क्या साइज लगने वाले हैं। ये तीनों अपलोड करने के बाद सीधा आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके सामने खुलेगा, तो आपको सीधा चले आना है ऊपर में सेक्शन में। अब यहाँ से एक एक करके चेक करते हुए आपको नीचे आना है। जिस ऑप्शन में आपको लगेगा कि वहाँ पे आपने गलती भरा है, तो ये सिंपल देख रहे हैं यहाँ पे एडिट का एक लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे और अपना डिटेल्स को वहाँ पे करेक्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सीधा चेक करते हुए नीचे की ओर चलते हैं। नीचे वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है प्लेस, तो आप अपना जो वहाँ प्लेस यानी जिस जगह से आप फॉर्म भर रहे हैं, मतलब जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, आप उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है आपका कि आप कहाँ पे अपना सेंटर डालेंगे, जहाँ पे आपका सारा कुछ सिलेक्शन का प्रक्रिया चलेगा। तो हमारा जो नज़दीकी सेंटर है वो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। बीएसएफ हजारीबाग में है एक सेंटर, तो हम यहाँ पे एक सेंटर डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बटन है
चेक बॉक्स का यहाँ पे चेक करेंगे और सीधा आप सबमिट करेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये आपका फाइनल सबमिट होगा, तो आप पूरा डिटेल्स को केयरफुली चेक करेंगे। तो हमने पूरा चेक कर लिया और यहाँ पे मैं फाइनल सबमिट करने वाला हूँ। सबमिट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो फ़ी लिया जा रहा है वो जनरल ओबीसी 100 रुपये लिया जा रहा है और SC ST के लिए कोई भी फ़ी नहीं है, और फीमेल कैटेगरी है तो भी उनसे भी कोई भी फ़ी नहीं लिया जा रहा है। तो यहाँ जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरा सीधा फॉर्म ये सबमिट पे चला जाएगा, यानी कि पूरा फॉर्म मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप OBC जनरल हैं तो आपको यहाँ पे 100 रुपये पे करना होगा, उसके बाद ये सबमिट होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सिंपली सबमिट कर लेते हैं। एक्सेप्ट एंड एग्री एंड पे करेंगे तो देखिए यहाँ पे थैंक यू का एक मैसेज आ गया और मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। और यहाँ पे आपको सिंपल प्रिंट वाले बटन पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए प्रिंट यहाँ पे लिखा हुआ और यहाँ प्रिंट का एक आइकन बना हुआ, आपको यहाँ पे क्लिक करके सीधा आपको प्रिंट ले लेना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जनरल OBC के लिए पेमेंट है, तो आपको यहाँ पे पेमेंट पहले करना होगा, उसके बाद ये फॉर्म सबमिट होगा। हमने SC कैटेगरी में डाला है तो मेरा पेमेंट नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ पे प्रिंट आउट ले लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन का नंबर हमको मिल गया और यहाँ पे स्टेटस सबमिटेड बता रहा है और फी एग्जेम्प्टेड यानी कि फ़ी में छूट है, ये सारा बता रहा है। तो आप यहाँ पे सिंपल प्रिंट के बटन पे क्लिक करके प्रिंट को फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप यहाँ पे सेव कर लेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए आज का फॉर्म यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बट जाने से पहले मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए आज का फॉर्म यहीं पे ख़त्म करते हैं।